जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी नवरात्रि जो है वो चल रही हैं, तो आप सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में जो भी कार्य किए जाते हैं सब बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी होते हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में विशेष कृपा जो है वो माँ की बरसती है। इसलिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो बहुत ही निर्विघ्न होकर संपूर्ण जो है वो हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि में कोई भी कार्य जो है वो आपको अवश्य रूप से करने चाहिए। नवरात्रि जैसे अभी चल रही है और नवरात्रि में 9 दीपों का दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा शुभकारी जो है वो माना गया है। अगर आप इन नवरात्रि जो है वो 9 दीपों का दीपदान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम जो है वो देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनको नहीं पता होगा कि जो 9 दिया है, जो 9 दीपक हैं, उनका दीपदान जो है वो नवरात्र के समय हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो बहुत ही सरल विधि जो है वो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। बिल्कुल तामझाम नहीं, एकदम से सरल विधि से जो है वो मैं आज आपको दीपदान जो है वो करने की विधि जो है वो बताने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक जो दीपदान है वो नहीं किए हैं तो आप इस नवरात्रि 9 दीपों का दान जो है वो अवश्य रूप से कीजिए। अगर आप इन 9 दीपों का दान करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। अब किस तरीके से आपको 9 दीपों का दान करना है और कब इन दियों को लगाना है, पूरा डिटेल से मैं आज के वीडियो में जो है वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये जो 9 दीपक हैं ये आप मंदिर में दीपदान कर सकते हैं या आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जो है वो दीपदान करते हैं तो आपको किस तरीके से करना चाहिए और घर में किस तरीके से करना चाहिए, दोनों का नियम जो है वो बिल्कुल बराबर होता है। बस आपको क्या करना है, जब आप घर में दीपदान करते हैं तो जो आटे के दिया होते हैं, क्योंकि आटे के ही दीपक से दीपदान किया जाता है, कोई मिट्टी के दिए जो हैं वो नहीं लगाए जाते हैं। कोशिश करिए आपकी आटा के दिया जो है वो लगाए जाएं। और अगर घर में जो दीपदान है वो करेंगे तो ये जो 9 दिया है वो आपके घर में बच जाते हैं, तो आप इनको पानी में प्रवाहित कर दें। मछलियाँ जो है, जिस भी तालाब में मछलियाँ रहती हैं या बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं तो वो इन दीपकों को खा लेते हैं और जो है वो पैरों के नीचे नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल कोशिश कीजिए कि जब आप घर में पूजा करें, ये 9 दीपों का दान करें, तो ये जो दिया है ये सुबह जब शांत हो जाए तो आप इन दियों को जो तालाब है वहाँ पे ज़रूर डाल दें या बहते हुए पानी में, कहीं भी पानी में इनको विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप मंदिर में लगाते हैं तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो साफ़ सफाई के दौरान इन दियों को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो उनको रख दिया जाता है या जहाँ भी वो विसर्जित करते हैं वहाँ पे कर दिया जाता है। अगर घर में करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि घर में आपको जो है वो जल में प्रवाहित करना चाहिए जब दिए जो हैं वो शांत हो जाए। और कोशिश कीजिए कि जो दिए हैं वो आप आटे के ही बनाइए। अच्छा, बहुत सारे लोग एक जैसे दिया ले लेते हैं, उसमें 9 ज्योति बनी होती हैं या 5-7 इस तरीके से बनी होती, तो उनको एक ही में रख के सब सोचते हैं कि पूरे दीपदान जो है वो कर दें। तो आप उस तरीके से मत कीजिए। आप इस कोशिश कीजिए कि इस तरीके से आटे के दिए जो हैं वो बना के आप अच्छे से दीपदान जो है वो करें, क्योंकि नवरात्रि जो है वो 6 महीने में एक बार आती हैं और अगर आप दीपदान करने में भी कंजूसी करेंगे तो ये चीज़ शायद सही नहीं रहेगी। इसलिए मैं यही बोलूँगी आपसे कि अगर आप 9 दीपों का दान करना चाहती हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहती हैं तो आप इस तरीके से आटे के दिए बनाएं और फिर दीपदान करें। तो मैंने यहाँ पे 9 दिए जो हैं वो बना लिए हैं, आटे के दिए बने हैं। और यहाँ पे सब में जो लंबी बत्ती है वो आपको डालना है, गोल बत्ती बिल्कुल भी ना डालें। अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत आप रुई लेके बना लें। और जब लंबी बाती हम बनाते हैं तो एक के साथ एक जोड़ के, क्योंकि 2 बाती का दिया जो है वो लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बाती का दिया जो है वो जलाने से घर में लड़ाई झगड़े जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप दिया जलाएं तो 2 बाती का दिया जो है वो जलाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि एक गाना अगर गा दिया, किसी ने नई बहू आती तो गाना जो है वो गा देती, बोलती एक गाना जो है वो भटकता घूमेगा। उसी तरीके से जो दीपदान करते हैं, एक बाती लगाते हैं तो एक बाती कहाँ भटकती घूमेगी और वो घर में लड़ाइयाँ जो हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ बातें जो है वो बताते हैं, हो सकता है उनका मतलब जो है वो कुछ दूसरा ही निकलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अपने अंदर ग्रहण करनी चाहिए और बहुत सारी सीख जो है वो हमें उनसे मिलती है। इसलिए हमें 2 दीपों, अगर हम दीपदान करते हैं तो 2 जो बाती है उसका दिया जो है वो अवश्य रूप से लगाना चाहिए। मैंने यहाँ पे 9 दियों में सब में 2-2 बाती का जो बाती है वो डाली है। और यहाँ पे आप तेल का दीपक जला सकते हैं, मतलब मीठे तेल का दीपक जला सकते हैं, या आप शुद्ध घी से जो दीपक है वो जला सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से आपकी जो व्यवस्था है वो किस तरीके से, आपका बजट जो है वो किस प्रकार से
उस हिसाब से आप जो है वो कर सकते हैं। तो आप घी या तेल, जो तेल का तेल है या घी है, जिससे भी आप दीपदान जो है वो कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मैंने चावल, रोली, हल्दी और जो है वो लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने चंदन लिया है, ये रोली है, यहाँ पे चावल और ये हल्दी जो है वो रखी हुई है। बहुत सारे लोगों के यहाँ नवरात्रि के जो प्रथम दिन होता है तभी जो सिंदूर है वो लगा लिया जाता है, बाकी 9 दिन जो है वो सिंदूर नहीं लगाया जाता है। फिर लास्ट दिन जो है वो माँ को सिंदूर चढ़ा के और फिर सिंदूर जो है वो भरते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है तो आप जिस दिन दीपदान करते हैं, क्योंकि दीपदान जो है वो लास्ट दिन किया जाता है, जब अष्टमी होती है या नवमी होती है, इन 2 दिनों में दीपदान जो है वो किया जाता है। तो अगर आप अष्टमी में कर रहे हैं या नवमी में कर रहे हैं, तब आप माता को सिंदूर जो है वो अवश्य रूप से चढ़ाइए, और सिंदूर चढ़ाने के बाद माँ से सिंदूर जो है वो अवश्य रूप से ले लीजिए। तो आपको किस तरीके से करना है, बहुत ही सरल विधि जो है वो आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक चौकी जो है वो लगी हुई है, यहाँ पे माता जी की जो मूर्ति है वो विराजमान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फूल जो है वो चढ़ा देने हैं माता जी को। तो यहाँ पे मैं जो फूल है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो चढ़ा दे रही हूँ। इसके बाद आपको प्रसाद जो है वो प्रसाद के रूप में बतासे आप ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि माता जी को जो बतासे हैं वो अति प्रिय हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बतासे का भोग जो है वो इस तरीके से लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो दिया है वो प्रज्वलित कर लेना है। तो मैं सारे दिया जो है वो अभी जला ले रही हूँ। इस तरीके से सारे दिए जो हैं वो हमने यहाँ पे जला लिए हैं। तो इस तरीके से आपको भी दिया जो है वो जला लेना है। यहाँ पे सारे दिए जो हैं वो बहुत ही अच्छे से जल गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें माता की जो आरती है वो यहाँ पे कर लेनी है। इस तरीके से माता की आरती जो है वो अवश्य रूप से कीजिए और माता को बोलिए कि आपने जो दीपदान किए हैं माता उनको स्वीकार करें। इस तरीके से आपको माता की आरती करना है और ये जो दीपदान है वो कर देना है। अब आप चाहें तो इसी तरीके से थाली में रखे रहने दें, या आप चाहें तो ये जो दिए हैं वो आसपास माता के, अगर कोई जलने की उस तरीके का जो है वो नहीं है तो आप नीचे भी दिए जो हैं वो लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने दिए जो हैं वो लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके से चावल जो है वो चढ़ा देने हैं। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से चावल जो है वो चढ़ा देने हैं और माता जी को सिंदूर जो है वो लगा देना है, रोली जो है वो लगा देना है। यहाँ पे जिस तरीके से आप रोली लगा रही हैं और रोली लगाने के बाद आप स्वयं भी माता से सिंदूर जो है वो ले सकती हैं और इस तरीके से आपका जो दीपदान है वो हो जाता है। मैंने बहुत ही सरल विधि जो है वो बताई है आपको। अगर आप नहीं करते हैं तो इस दीपदान को ज़रूर कीजिए। ऐसा कर अगर आप इन 9 दियों का दीपदान करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही सरल तरीका है। इन नवरात्रि इन जो 9 दियों का दीपदान है वो अवश्य रूप से कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।